आश्लेषा अश्विनी, ये रिश्ता एक पेचीदा, गहरी और चालाक आत्मा और एक सीधी सादी, तेज रफ्तार, नई शुरुआत करने वाली आत्मा का बहुत मुश्किल, असमंजस भरा और उलझा हुआ मिलन है। आश्लेषा को गहराई, छुपी बातें और कंट्रोल पसंद है, जबकि अश्विनी को सीधापन, स्पीड और नई शुरुआत पसंद है। आश्लेषा अश्विनी की बहुत सीधी, बिना सोचे भागने वाली फितरत से चिढ़ती है। तुम बिना सोचे क्यों भागते हो? गहराई तो देखो, हर चाल के पीछे कुछ है। अश्विनी आश्लेषा की छुपी बातों, गोलमोल इशारों और कंट्रोल से परेशान होता है। तुम सीधे क्यों नहीं बोलती? मुझे तो एक्शन चाहिए। आश्लेषा अश्विनी को सतर्क और गहरा बनाना चाहेगी, जबकि अश्विनी आश्लेषा को खुला और सीधा बनाना चाहेगा। अगर ये दोनों साथ आएं, तो आश्लेषा अश्विनी को दुनिया की चालें, बारीकियां और लोगों को पढ़ना सिखा सकती है, जो अश्विनी को बहुत जरूरी सीख होगी। अश्विनी आश्लेषा को उसकी जटिलता से बाहर निकालकर हल्कापन, नई शुरुआत और एक्शन लेना सिखा सकता है। पर रोजमर्रा में आश्लेषा अश्विनी से उकताती है, तुम बहुत भोले हो, और अश्विनी आश्लेषा से दूर भागता है, तुम बहुत पेचीदा हो, ये रिश्ता बहुत मुश्किल है। एक को कंट्रोल चाहिए, दूसरे को आजादी। भरोसा कभी नहीं बनता, क्योंकि आश्लेषा कभी पूरी तरह नहीं खुलती और अश्विनी कभी नहीं रुकता, बहुत कम ही चलता है। आश्लेषा भरणी, ये रिश्ता दो गहरी, जटिल और शक्तिशाली ताकतों का बहुत ही इंटेंस, रहस्यमयी और ट्रांसफॉर्मेटिव मिलन है। दोनों को सतही बातों से चिढ़ है, दोनों गहराई, रहस्य और हर चीज की जड़ तक जाना चाहते हैं। आश्लेषा को चालाकी, कंट्रोल और गोलमोल बातें पसंद हैं, जबकि भरणी को दर्द, बदलाव और पूरी तरह बदल जाना। दोनों की फितरत अलग है, मगर दोनों बहुत गहरे हैं। आश्लेषा भरणी के सीधे सीधे, भारी भरकम ट्रांसफॉर्मेशन को थोड़ा बेवकूफी भरा समझती है। तुम सब कुछ इतना खुलकर क्यों करती हो? धीरे धीरे चाल चलो। भरणी आश्लेषा की छुपी चालों से चिढ़ती है, तुम सीधे क्यों नहीं लड़ती? सामने आओ, लड़ो, बदलो। अगर ये दोनों साथ आएं, तो आश्लेषा की चालाकी और भरणी की कच्ची ताकत मिलकर बहुत गहरा बदलाव ला सकती है। एक छुपे हथकंडों से, दूसरी खुले तौर पर। ये रिश्ता बहुत पावरफुल मगर बहुत खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि दोनों हेरफेर और शक्ति में माहिर हैं। पर रोजमर्रा में आश्लेषा भरणी को बहुत सीधी समझेगी, तुम चालें नहीं जानती, और भरणी आश्लेषा को बहुत धोखेबाज, तुम सीधे क्यों नहीं लड़ती? दोनों का अहंकार बहुत बड़ा है, कोई भी दूसरे के आगे झुकेगा नहीं। ये रिश्ता तभी चलता है जब दोनों एक दूसरे की ताकत को स्वीकार करें और आपस में लड़ने की बजाय एक साथ कोई बड़ा काम करें, वरना ये शक्ति संघर्ष और हेरफेर का जहरीला खेल बन जाता है। बहुत कम ही चलता है, और अगर चला तो इतिहास बना देता है। आश्लेषा कृत्तिका, ये रिश्ता एक छुपी, चालाक, पेचीदा आत्मा और एक सीधी, सख्त, आलोचना करने वाली, अनुशासन प्रिय आत्मा का बहुत तीखा, टकराव भरा और मुश्किल मिलन है। आश्लेषा को छुपी बातें, गोलमोल इशारे और कंट्रोल पसंद हैं, जबकि कृत्तिका को सीधापन, सख्त आलोचना और अनुशासन पसंद है। कृत्तिका आश्लेषा की छुपी बातों और चालाकी से बहुत चिढ़ती है, तुम सीधे क्यों नहीं बोलती? मुझे साफ साफ बात करो। आश्लेषा कृत्तिका की बहुत सीधी, सख्त और आलोचना करने वाली फितरत से परेशान होती है। तुम इतनी सख्त और सीधी क्यों हो? दुनिया इतनी आसान नहीं है। कृत्तिका आश्लेषा को खुला और सीधा बनाना चाहेगी, भरोसा करो, सीधी बात करो। लेकिन आश्लेषा खुलना नहीं चाहती, क्योंकि उसे भरोसा करना नहीं आता। आश्लेषा कृत्तिका को थोड़ी चालाक और लचीली बनाना चाहेगी, बहुत सख्त हो, जरा नरमी से चलो। अगर ये दोनों साथ आएं, तो कृत्तिका की सख्ती और आश्लेषा की चालाकी मिलकर एक बहुत गहन, पावरफुल विश्लेषण और रणनीति निर्माता टीम बना सकती है। एक सीधा निशाना लगाती है, दूसरी छुपे हथकंडे चलाती है। पर रोजमर्रा में कृत्तिका आश्लेषा को धोखेबाज समझेगी, तुम भरोसे के काबिल नहीं, और आश्लेषा कृत्तिका को बेवकूफ, तुम बहुत सीधी हो, दुनिया नहीं जानती। ये रिश्ता बहुत मुश्किल है। एक को खुलापन चाहिए, दूसरी को कंट्रोल। भरोसा कभी नहीं बनता, बहुत कम ही चलता है। आश्लेषा रोहिणी, ये रिश्ता एक छुपी, चालाक,
जटिल आत्मा और एक खुली सीधी सुखप्रिय कोमल आत्मा का बहुत विपरीत मुश्किल और दुखद मिलन है। आश्लेषा को गहराई, चालाकी और कंट्रोल पसंद है, जबकि रोहिणी को सुकून, सुंदरता, खुलापन और सीधा प्यार चाहिए। आश्लेषा रोहिणी के बहुत सीधे, खुले और सब सुंदर करने वाले स्वभाव को सथी और भोला समझती है। तुम बहुत सीधी हो, दुनिया की चालें नहीं जानती। रोहिणी आश्लेषा की छुपी बातों, चालाकी और कंट्रोल से बहुत दुखी होती है। तुम सीधे क्यों नहीं बोलती? मुझे तो प्यार चाहिए, चालें नहीं। आश्लेषा रोहिणी को सतर्क बनाना चाहेगी। दुनिया सुंदर नहीं है, चालाकी सीखो। लेकिन रोहिणी सतर्क होना नहीं चाहती, उसे कोमलता चाहिए। रोहिणी आश्लेषा को खुला बनाना चाहेगी। भरोसा करो, प्यार करो, सीधी बात करो। लेकिन आश्लेषा खुलना नहीं जानती, क्योंकि उसे भरोसा नहीं। अगर ये दोनों साथ आएं, तो आश्लेषा रोहिणी को दुनिया की बारीकियां और सतर्कता सिखा सकती है, जो रोहिणी को बहुत चोटों से बचाएगी। रोहिणी आश्लेषा को कोमलता, प्यार और भरोसा सिखा सकती है, जो आश्लेषा के लिए बहुत बड़ी उपचारात्मक सीख होगी। पर रोजमर्रा में रोहिणी आश्लेषा से बहुत दुखी होती है। तुम भरोसा क्यों नहीं करती? और आश्लेषा रोहिणी को बहुत सथी समझती है। तुम बहुत भोली हो, ये रिश्ता बहुत मुश्किल है। एक को प्यार चाहिए, दूसरी को कंट्रोल। रोहिणी आश्लेषा से बहुत दूर चली जाती है, बहुत कम ही चलता है। आश्लेषा मृगशिरा, ये रिश्ता एक पेचीदा, छुपी, कंट्रोलिंग आत्मा और एक खुली, चंचल, खोजी, बेफिक्र आत्मा का बहुत विपरीत, असमंजस भरा और मुश्किल मिलन है। आश्लेषा को गहराई, कंट्रोल और छुपी बातें पसंद हैं, जबकि मृगशिरा को खुलापन, आजादी और हर पल नया अनुभव चाहिए। आश्लेषा मृगशिरा की बहुत हल्की, खुली और बेफिक्र फितरत से चिढ़ती है। तुम बस ऊपर ऊपर भागते हो, गहराई तो देखो। हर चीज के पीछे कोई बात होती है। मृगशिरा आश्लेषा की छुपी बातों, गोलमोल इशारों और कंट्रोल से परेशान होता है। तुम सीधे क्यों नहीं बोलती? मुझे तो बस खोजना और मजा करना है। आश्लेषा मृगशिरा को गहरा और सतर्क बनाना चाहेगी, हल्का फुल्का नहीं। गहराई में जाओ। लेकिन मृगशिरा गहराई में नहीं जाना चाहता, उसे हल्कापन चाहिए। मृगशिरा आश्लेषा को खुला और हल्का बनाना चाहेगा। भरोसा करो, मजा करो, बोलो। लेकिन आश्लेषा खुलना नहीं जानती। अगर ये दोनों साथ आएं, तो आश्लेषा मृगशिरा को गहराई, बारीकियां और दुनिया की चालें सिखा सकती है, जो मृगशिरा को एक नया दृष्टिकोण देगी। मृगशिरा आश्लेषा को हल्कापन, खुलापन और जीवन का आनंद लेना सिखा सकता है, जो आश्लेषा के लिए बहुत जरूरी सीख होगी। पर रोजमर्रा में आश्लेषा मृगशिरा को बहुत सथी समझेगी। तुम बस उड़ते हो, कभी जमीन पर आओ। और मृगशिरा आश्लेषा से भागेगा। तुम बहुत भारी हो, मुझे उड़ना है। ये रिश्ता बहुत मुश्किल है। एक को गहराई चाहिए, दूसरे को हल्कापन। बहुत कम ही चलता है। आश्लेषा आर्द्रा, ये रिश्ता दो गहरी, जटिल, रहस्यमयी और छुपी हुई ताकतों का बहुत ही इंटेंस, तीखा और ट्रांसफॉर्मेटिव मिलन है। दोनों को सथी बातों से नफरत है। दोनों हर चीज की जड़ तक जाना चाहते हैं और दोनों को दुनिया का ढकोसला पसंद नहीं है। आश्लेषा को चालाकी, कंट्रोल और छुपे हथकंडे पसंद हैं, जबकि आर्द्रा को खुला तूफान, सवाल और उखाड़ फेंकना। दोनों की फितरत अलग है, मगर दोनों उतनी ही गहरी और डार्क हैं। आश्लेषा आर्द्रा के बहुत खुले, तूफानी, सबको बाहर उछाल देने वाले स्वभाव से चिढ़ती है। तुम सब कुछ बाहर क्यों कर देती हो? धीरे धीरे छुप के चलो। आर्द्रा आश्लेषा की छुपी चालों से परेशान होती है। तुम सीधे क्यों नहीं लड़ती? सामने आओ, सवाल करो, तूफान मचाओ। दोनों एक दूसरे को बदलना चाहेंगे। आश्लेषा आर्द्रा को छुपा और कंट्रोल्ड बनाना चाहेगी। आर्द्रा आश्लेषा को खुला और सवालिया बनाना चाहेगी। अगर ये दोनों साथ आएं, तो आश्लेषा की चालाकी, कंट्रोल और छुपी रणनीति और आर्द्रा का खुला तूफान, सवाल और उखाड़ फेंकना मिलकर दुनिया की सबसे पावरफुल, क्रांतिकारी टीम बना सकते हैं, जो किसी भी पुरानी व्यवस्था को नीचे से हिला सकती है। पर रोजमर्रा में दोनों एक दूसरे पर शक करते हैं। आश्लेषा आर्द्रा पर, आर्द्रा आश्लेषा पर। दोनों की जुबान तीखी है, दोनों बहुत स्मार्ट हैं, तो बहस बहुत गहरी और जख्मी होती है। ये रिश्ता बहुत पावरफुल मगर बहुत खतरनाक और जहरीला हो सकता है।
जहां हेरफेर और तूफान एक दूसरे को खा जाएं। बहुत कम ही चलता है और अगर चला तो इतिहास बना देता है या एक दूसरे को तबाह कर देता है। आश्लेषा पुनर्वसु ये रिश्ता एक छुपी, चालाक, शक की आत्मा और एक खुली, माफ करने वाली, उम्मीद भरी आत्मा का बहुत विपरीत, चुनौती भरा और सीखने वाला मिलन है। आश्लेषा को कंट्रोल, छुपी बातें और शक पसंद है, जबकि पुनर्वसु को खुलापन, उम्मीद, माफी और दूसरा मौका देना पसंद है। पुनर्वसु आश्लेषा के शक और छुपे व्यवहार से बहुत दुखी होता है। तुम भरोसा क्यों नहीं करती? मैं तो उम्मीद रखता हूँ, माफ करने को तैयार हूँ, पर तुम सीधे बात क्यों नहीं करती? आश्लेषा पुनर्वसु के बहुत भोले, सबको माफ करने वाले स्वभाव से चिढ़ती है। तुम बहुत सीधे हो। दुनिया इतनी आसान नहीं है, हर कोई माफी का काबिल नहीं। पुनर्वसु आश्लेषा को खुला और भरोसा करने वाला बनाना चाहेगा। भरोसा करो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, खुलो। लेकिन आश्लेषा खुलना नहीं जानती, क्योंकि उसे भरोसा नहीं और वो माफी में यकीन नहीं रखती। आश्लेषा पुनर्वसु को सतर्क और चालाक बनाना चाहेगी। हर किसी को माफ मत करो, दुनिया में चालें हैं। अगर ये दोनों साथ आएं, तो पुनर्वसु आश्लेषा को भरोसा, माफी और खुलना सिखा सकता है, जो आश्लेषा के लिए बहुत बड़ी उपचारात्मक सीख होगी। आश्लेषा पुनर्वसु को दुनिया की बारीकियां, सतर्कता और शक करना सिखा सकती है, जो पुनर्वसु को बहुत धोखे से बचाएगा। पर रोजमर्रा में पुनर्वसु आश्लेषा से बहुत थकता है। तुम भरोसा क्यों नहीं करती? और आश्लेषा पुनर्वसु की नादानी से परेशान होती है। तुम बहुत भोले हो, ये रिश्ता बहुत मुश्किल है। एक को खुलापन चाहिए, दूसरी को शक। भरोसा कभी नहीं बनता, क्योंकि आश्लेषा कभी पूरी तरह नहीं खुलती और पुनर्वसु बार बार धोखा खाता है। बहुत कम ही चलता है। आश्लेषा पुष्य ये रिश्ता एक छुपी, चालाक, शक की आत्मा और एक खुली, सीधी, सुरक्षाप्रिय, भरोसा करने वाली आत्मा का बहुत विपरीत, दुखद और मुश्किल मिलन है। आश्लेषा को कंट्रोल, छुपी बातें और शक पसंद है, जबकि पुष्य को सीधापन, सुरक्षा, भरोसा और पोषण। पुष्य आश्लेषा के शक और छुपे व्यवहार से बहुत दुखी होता है। तुम भरोसा क्यों नहीं करती? मैं तो सुरक्षा देना चाहता हूँ, प्यार देना चाहता हूँ, पर तुम सीधे बात क्यों नहीं करती? आश्लेषा पुष्य के बहुत भोले, सबको सुरक्षा देने वाले स्वभाव से चिढ़ती है। तुम बहुत सीधे हो। दुनिया इतनी सुरक्षित नहीं है, हर कोई भरोसे के काबिल नहीं। पुष्य आश्लेषा को खुला और भरोसा करने वाला बनाना चाहेगा। मेरे साथ सुरक्षित हो, भरोसा करो, खुलो। लेकिन आश्लेषा खुलना नहीं जानती, क्योंकि उसे भरोसा नहीं। आश्लेषा पुष्य को सतर्क और चालाक बनाना चाहेगी। सबको सुरक्षा मत दो, दुनिया में चालें हैं। शक करो, अगर ये दोनों साथ आएं, तो पुष्य आश्लेषा को भरोसा, सुरक्षा और खुलना सिखा सकता है, जो आश्लेषा के लिए बहुत बड़ी उपचारात्मक सीख होगी। आश्लेषा पुष्य को दुनिया की बारीकियां, सतर्कता और शक करना सिखा सकती है, जो पुष्य को बहुत धोखे से बचाएगा। पर रोजमर्रा में पुष्य आश्लेषा से बहुत दुखी होता है। तुम भरोसा क्यों नहीं करती? और आश्लेषा पुष्य की सादगी से परेशान होती है। तुम बहुत भोले हो, ये रिश्ता बहुत मुश्किल है। एक को खुलापन चाहिए, दूसरी को शक। भरोसा कभी नहीं बनता, क्योंकि आश्लेषा कभी पूरी तरह नहीं खुलती और पुष्य बार बार दुखी होता है। बहुत कम ही चलता है। आश्लेषा ये दो छुपी, चालाक, शक्की और गहरी आत्माओं का बहुत ही इंटेंस, जटिल और रहस्यमय मिलन है। दोनों को सतही बातों से नफरत है। दोनों हर चीज की गहराई, रहस्य और छुपी चालों को समझते हैं और दोनों को कंट्रोल करना पसंद है। एक दूसरे को समझने में कोई मुश्किल नहीं। दोनों की फितरत एक है, शक्की, गहरी, चालाक और कंट्रोलिंग। दोनों एक दूसरे के छुपे इरादों, इशारों और गोलमोल बातों को पूरी तरह समझ लेते हैं। कोई किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता। ये रिश्ता बहुत गहरा, पावरफुल और रहस्यमय होता है। दोनों एक दूसरे की डार्कनेस को स्वीकार करते हैं और उसे छिपाते नहीं। मुश्किल ये है कि दोनों को ही भरोसा करना नहीं आता। दोनों एक दूसरे पर शक करते हैं। दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये रिश्ता एक सत्ता संघर्ष और हेरफेर की जंग बन जाता है। कौन किसको ज्यादा पकड़ता है, कौन किसकी चाल पहले पहचानता है। दोनों में कोई नहीं खुलता, कोई भरोसा नहीं करता,
तो रिश्ता कभी गहरा नहीं हो पाता, हालांकि सतही तौर पर बहुत गहरा लगता है। अगर ये दोनों एक दूसरे पर भरोसा करना सीख लें और अपनी शक की फितरत को कंट्रोल करें, तो ये रिश्ता दुनिया की सबसे पावरफुल रहस्यमयी टीम बना सकता है, जो दुनिया की हर चाल को पढ़ सकती है और हर रणनीति बना सकती है। वरना ये एक दूसरे को धोखा देते धोखाते रहेंगे और बहुत जहरीला हो जाएगा। बहुत कम ही चलता है और अगर चला तो बहुत मजबूत मगर बहुत उलझा हुआ होता है। आश्लेषा मघा, ये रिश्ता एक छुपी चालाक शक की आत्मा और एक खुले शान रुतबे वाले जन्मजात बादशाह का बहुत तीखा टकराव भरा और दिलचस्प मिलन है। आश्लेषा को छुपी चालें, कंट्रोल और पर्दे के पीछे रहना पसंद है, जबकि मघा को खुली शान रुतबा परंपरा और सामने रहना। मघा आश्लेषा की छुपी बातों और चालाकी से चिढ़ता है, तुम सीधे सामने क्यों नहीं आती? शान से बात करो, रुतबे से, इज्जत से। आश्लेषा मघा के खुले रुतबे और शान को दिखावा समझती है। तुम सब कुछ सामने रखते हो, चालाकी तो सीखो, असली शक्ति तो पर्दे के पीछे होती है। मघा आश्लेषा को खुली और शानदार बनाना चाहेगा, सामने आओ, इज्जत कमाओ। लेकिन आश्लेषा को खुलना पसंद नहीं। आश्लेषा मघा को चालाक और छुपा बनाना चाहेगी, शान छोड़ो, असली खेल पर्दे के पीछे है। लेकिन मघा छुपना नहीं चाहता। अगर ये दोनों साथ आएं, तो मघा की खुली शान रुतबा और परंपरा और आश्लेषा की छुपी चालाकी रणनीति और शक मिलकर एक बहुत पावरफुल राजनीतिक और प्रशासनिक टीम बना सकती है। एक बाहरी ताकत दिखाता है, दूसरी अंदर की चालें चलती है। पर रोजमर्रा में मघा आश्लेषा को धोखेबाज समझेगा, तुम भरोसे के काबिल नहीं, और आश्लेषा मघा को बेवकूफ, तुम बहुत खुले हो, दुनिया नहीं जानते। ये रिश्ता बहुत मुश्किल है, एक को खुलापन और शान चाहिए, दूसरी को छुपी चालें। सम्मान और हेरफेर की लड़ाई है, बहुत कम ही चलता है, और अगर चला तो बहुत पावरफुल मगर बहुत उलझा हुआ होता है। आश्लेषा पूर्वा फाल्गुनी, ये रिश्ता एक छुपी चालाक शक्की गहरी आत्मा और एक खुली मस्तमौला पार्टिलवर सथी सी लगने वाली आत्मा का बहुत विपरीत असमंजस भरा और मुश्किल मिलन है। आश्लेषा को गहराई, कंट्रोल और छुपी बातें पसंद हैं, जबकि पूर्वा फाल्गुनी को मस्ती, तारीफ, शोहरत और जीवन का सथीसा आनंद। आश्लेषा पूर्वा फाल्गुनी के बहुत खुले सथी मस्ती प्रेम से चिढ़ती है, तुम बस पार्टियों और तारीफों में हो, गहराई तो देखो, हर चीज के पीछे कुछ है। पूर्वा फाल्गुनी आश्लेषा की छुपी बातों, शक और गहराई से परेशान होती है, तुम सीधे क्यों नहीं होती? मुझे तो मस्ती, प्यार और तारीफ चाहिए, चाले नहीं। आश्लेषा पूर्वा फाल्गुनी को गहरी और सतर्क बनाना चाहेगी, पार्टी छोड़ो, असली चीजों को देखो। लेकिन पूर्वा गहरी नहीं होना चाहती। पूर्वा फाल्गुनी आश्लेषा को खुली और मस्त बनाना चाहेगी, भरोसा करो, मजा करो, खुलो। लेकिन आश्लेषा खुलना नहीं जानती। अगर ये दोनों साथ आएं, तो आश्लेषा की गहराई और चालाकी और पूर्वा की कलात्मकता, जीवंतता मिलकर एक ऐसी कृति बना सकती है जो गहरी भी हो और मजेदार भी, बहुत अनोखी जोड़ी। पर रोजमर्रा में आश्लेषा पूर्वा को सथी समझेगी, तुम बहुत हल्की हो, और पूर्वा आश्लेषा से डरेगी, तुम बहुत डरावनी हो। ये रिश्ता बहुत मुश्किल है, एक को गहराई चाहिए, दूसरी को हल्कापन और तारीफ। बहुत कम ही चलता है, क्योंकि पूर्वा आश्लेषा को खोल नहीं सकती और आश्लेषा पूर्वा का मजा नहीं बढ़ा सकती। आश्लेषा उत्तरा फाल्गुनी, ये रिश्ता एक छुपी चालाक शक्की आत्मा और एक खुली अनुशासित कर्तव्यपरायण सेवाभावी आत्मा का बहुत विपरीत टकराव भरा और मुश्किल मिलन है। आश्लेषा को कंट्रोल, छुपी बातें और शक पसंद है, जबकि उत्तरा फाल्गुनी को खुलापन, अनुशासन, कर्तव्य और परफेक्शन। उत्तरा फाल्गुनी आश्लेषा की छुपी बातों और चालाकी से चिढ़ती है, तुम सीधे क्यों नहीं बोलती? मैं तो कर्तव्य और ईमानदारी में यकीन रखती हूँ, तुम्हारी चालें मुझे पसंद नहीं। आश्लेषा उत्तरा फाल्गुनी के बहुत खुले सब कर्तव्य करने वाले स्वभाव से चिढ़ती है, तुम बहुत सीधी हो, दुनिया चालों पर चलती है, कर्तव्य से कुछ नहीं होता। उत्तरा फाल्गुनी आश्लेषा को खुली और ईमानदार बनाना चाहेगी, भरोसा करो, कर्तव्य निभाओ, सीधी बात करो। लेकिन आश्लेषा खुलना नहीं जानती। आश्लेषा उत्तरा फाल्गुनी को चालाक बनाना चाहेगी,
इतनी सीधी मत बनो, दुनिया में चालें सीखो। लेकिन उत्तरा फाल्गुनी चालाक होना नहीं चाहती। अगर ये दोनों साथ आएं, तो उत्तरा फाल्गुनी का अनुशासन, कर्तव्य और खुलापन और आश्लेषा की छुपी रणनीति, चालाकी और शक मिलकर एक बहुत पावरफुल, संगठित और रणनीतिक टीम बना सकती है। एक ईमानदारी देती है, दूसरी चालाकी से बचाती है। पर रोजमर्रा में उत्तरा फाल्गुनी आश्लेषा को धोखेबाज समझेगी, तुम भरोसे के काबिल नहीं, और आश्लेषा उत्तरा फाल्गुनी को बेवकूफ, तुम बहुत सीधी हो, ये रिश्ता बहुत मुश्किल है। एक को खुलापन चाहिए, दूसरी को कंट्रोल और चालाकी। ईमानदारी और हेरफेर की लड़ाई है, बहुत कम ही चलता है। आश्लेषा हस्त, ये रिश्ता एक छुपी, चालाक, शक की आत्मा और एक खुली, व्यावहारिक, कुशल, सेवाभावी शिल्पकार आत्मा का बहुत दिलचस्प, उलझा हुआ और पूरक मिलन है। आश्लेषा को कंट्रोल, छुपी बातें और शक पसंद है, जबकि हस्त को खुलापन, कुशलता, सेवा और व्यावहारिकता। हस्त आश्लेषा की छुपी बातों और शक से परेशान होता है। तुम सीधे क्यों नहीं बोलती? मैं तो काम करता हूँ, बनाता हूँ, व्यावहारिक हूँ, तुम्हारी चालें मुझे समझ नहीं आती। आश्लेषा हस्त के बहुत सीधे, व्यावहारिक, कामकाज करने वाले स्वभाव को सही समझती है। तुम बस ऊपरी चीजें बनाते हो, गहराई और चालों को तो देखो। अगर ये दोनों साथ आएं, तो हस्त की कुशलता, व्यावहारिकता और खुलापन और आश्लेषा की छुपी रणनीति, शक और गहराई मिलकर एक बहुत पावरफुल रणनीतिक टीम बना सकती है। एक बनाता है, दूसरी उसे छुपी चालों से बचाती और सुरक्षित रखती है। हस्त आश्लेषा को बाहरी दुनिया में काम करना, चीजें बनाना और व्यावहारिक बनना सिखा सकता है, जो आश्लेषा को उसकी सोच से बाहर लाएगा। आश्लेषा हस्त को गहराई, सतर्कता और दुनिया की बारीकियां सिखा सकती है, जो हस्त को बहुत काम आएगी। पर रोजमर्रा में हस्त आश्लेषा से उकताता है, तुम बहुत उलझी हो, और आश्लेषा हस्त को सही समझती है, तुम बस काम में हो, गहराई नहीं। ये रिश्ता तभी चलता है जब हस्त आश्लेषा की गहराई को स्वीकार करे और आश्लेषा हस्त के काम को कर दे, वरना एक दूसरे को समझ नहीं पाएगा। हस्त को आश्लेषा बहुत उलझी लगेगी, आश्लेषा को हस्त बहुत सीधा। आश्लेषा चित्रा, ये रिश्ता दो बहुत ही जटिल, छुपी और कलात्मक ताकतों का बहुत ही दिलचस्प, उलझा हुआ और पेचीदा मिलन है। आश्लेषा को छुपी चालें, कंट्रोल और गहराई पसंद है, जबकि चित्रा को खूबसूरती, इमेज, कला और दिखावे से मतलब है। दोनों सही नहीं हैं, दोनों गहरे हैं, मगर आश्लेषा की गहराई छुपी और चालाक है, जबकि चित्रा की गहराई कलात्मक, सौंदर्यपूर्ण और दिखावटी है। चित्रा आश्लेषा की छुपी बातों और चालाकी से परेशान होती है। तुम इतनी उलझी क्यों हो? खूबसूरती में रहो, कला में रहो, स्टाइल में रहो। आश्लेषा चित्रा के दिखावे और बाहरी चमक को सही समझती है, तुम बस चमकती हो, असली गहराई कहाँ है? आश्लेषा चित्रा को गहरी और सतर्क बनाना चाहेगी, दिखावा छोड़ो, असली चालें सीखो। लेकिन चित्रा को सतर्कता नहीं चाहिए, उसे खूबसूरती चाहिए। चित्रा आश्लेषा को खुली और कलात्मक बनाना चाहेगी, कला देखो, खूबसूरती देखो, स्टाइल सीखो। लेकिन आश्लेषा को कला में कोई दिलचस्पी नहीं, उसे कंट्रोल और गहराई चाहिए। अगर ये दोनों साथ आएं, तो आश्लेषा की छुपी रणनीति, गहराई और शक और चित्रा की कला, स्टाइल और खूबसूरती मिलकर एक बहुत ही अनोखी, आकर्षक और पावरफुल टीम बना सकती है, जो गहरी भी हो और खूबसूरत भी। पर रोजमर्रा में चित्रा आश्लेषा को बहुत डार्क समझेगी, तुम बहुत उलझी हो, और आश्लेषा चित्रा को बहुत सही, तुम बस शो में हो। ये रिश्ता बहुत मुश्किल है, एक को गहराई और चालाकी चाहिए, दूसरी को खूबसूरती और स्टाइल। बहुत कम ही चलता है, क्योंकि दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है, हालांकि दोनों बहुत पावरफुल हैं। आश्लेषा स्वाति, ये रिश्ता एक छुपी, चालाक, शक्की, कंट्रोलिंग आत्मा और एक खुली, बहती, आजाद, बेफिक्र आत्मा का बहुत विपरीत, असमंजस भरा और मुश्किल मिलन है। आश्लेषा को कंट्रोल, शक और छुपी बातें पसंद हैं, जबकि स्वाति को आजादी, बहना और हर चीज से अलग रहना। आश्लेषा स्वाति की बहती, बेफिक्र फितरत से बहुत चिढ़ती है, तुम बहते क्यों रहते हो? कोई पकड़ नहीं है, कोई गहराई नहीं, शक भी करो। स्वाति आश्लेषा के शक, कंट्रोल और छुपी बातों से परेशान होता है, तुम इतनी उलझी क्यों हो?
मुझे तो बस बहना और आजाद रहना है, चाले नहीं। आश्लेषा स्वाति को ठहरना और गहरा होना सिखाना चाहेगी। बहना छोड़ो, रुको, गहराई में जाओ। लेकिन स्वाति रुकना नहीं चाहता। स्वाति आश्लेषा को ढीली और आजाद बनाना चाहेगा। कंट्रोल छोड़ो, बहो, मजा करो। लेकिन आश्लेषा कंट्रोल छोड़ना नहीं जानती। अगर ये दोनों साथ आएं, तो आश्लेषा की गहराई, सतर्कता और चालाकी स्वाति को बहुत उलझनों और खतरों से बचा सकती है। वो स्वाति को ठहरना सिखा सकती है। स्वाति का हल्कापन, आजादी और बहाव आश्लेषा को उसके भारीपन और शक से राहत दे सकता है। वो आश्लेषा को छोड़ना सिखा सकता है। पर रोजमर्रा में आश्लेषा स्वाति से बहुत थकती है। तुम कभी किसी चीज पर टिकते ही नहीं और स्वाति आश्लेषा से भागता है। तुम बहुत भारी हो, ये रिश्ता बहुत मुश्किल है। एक को कंट्रोल चाहिए, दूसरे को आजादी। बहुत कम ही चलता है। आश्लेषा विशाखा, ये रिश्ता एक छुपी, चालाक, शक की आत्मा और एक डबल माइंडेड, उलझी हुई, झिझक वाली आत्मा का बहुत असमंजस भरा, उलझा हुआ और मुश्किल मिलन है। आश्लेषा को कंट्रोल, पक्कापन और छुपी बातें पसंद हैं, जबकि विशाखा को झिझक, दो रास्तों के बीच उलझन और फैसला न करना। आश्लेषा विशाखा की झिझक से चिढ़ती है। तुम हाँ क्यों नहीं कहती आना? मुझे कंट्रोल चाहिए, पक्कापन चाहिए, पर तुम लटकी हो। विशाखा आश्लेषा के शक और कंट्रोल से डरती है। तुम इतनी चालाक और कंट्रोलिंग क्यों हो? मुझे तो सोचने का वक्त चाहिए। अगर ये दोनों साथ आएं, तो आश्लेषा की पक्की रणनीति और विशाखा की गहरी सोच मिलकर बहुत अच्छी, पक्की फैसले वाली टीम बना सकती है। आश्लेषा विशाखा को फैसला करना सिखाती है। विशाखा आश्लेषा को थोड़ा सोच समझकर चाल चलना सिखाती है। पर रोजमर्रा में आश्लेषा विशाखा से बहुत उकताती है। तुम कब फैसला करोगी? और विशाखा आश्लेषा के शक से डरती है। तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती? ये रिश्ता बहुत मुश्किल है। एक को पक्का फैसला चाहिए, दूसरी को सोचने का वक्त। आश्लेषा विशाखा को कमजोर समझेगी। विशाखा आश्लेषा को बहुत कंट्रोलिंग। बहुत कम ही चलता है, क्योंकि आश्लेषा को धैर्य नहीं है और विशाखा को जल्दी नहीं है। आश्लेषा अनुराधा, ये रिश्ता एक छुपी, चालाक, शक्की, कंट्रोलिंग आत्मा और एक खुली, सामूहिक, मिलनसार, सहयोगी आत्मा का बहुत विपरीत, मुश्किल और उलझा हुआ मिलन है। आश्लेषा को कंट्रोल, शक और अकेले चालें चलना पसंद है, जबकि अनुराधा को सामूहिकता, सहयोग और सबको साथ लेना पसंद है। अनुराधा आश्लेषा के शक और छुपी बातों से दुखी होती है। तुम सबके साथ क्यों नहीं बताती? भरोसा करो, सबको साथ लो। आश्लेषा अनुराधा की सबको पूछना वाली आदत से चिढ़ती है। तुम सबको क्यों बताती हो? असली काम तो अकेले चुपके से होता है। अनुराधा आश्लेषा को खुली बनाना चाहेगी। भरोसा करो, सबको साथ लो। लेकिन आश्लेषा खुलना नहीं चाहती, क्योंकि उसे भरोसा नहीं। आश्लेषा अनुराधा को चालाक बनाना चाहेगी। सबको मत बताओ, चुपके से काम करो। लेकिन अनुराधा चालाक होना नहीं जानती, उसे खुलापन चाहिए। अगर ये दोनों साथ आएं, तो अनुराधा की सामूहिकता, सहयोग और खुलापन और आश्लेषा की छुपी रणनीति, चालाकी और शक मिलकर एक बहुत पावरफुल, संतुलित टीम बना सकती है। एक बाहरी सामूहिक ताकत देती है, दूसरी अंदर की चालें चलती है। पर रोजमर्रा में अनुराधा आश्लेषा से दुखी होती है। तुम भरोसा क्यों नहीं करती? और आश्लेषा अनुराधा को बहुत खुली समझती है। तुम सब कुछ बाहर कर देती हो। ये रिश्ता बहुत मुश्किल है। एक को खुलापन चाहिए, दूसरी को छुपापन। बहुत कम ही चलता है। आश्लेषा ज्येष्ठा, ये रिश्ता दो बहुत पावरफुल, कंट्रोलिंग और गहरी ताकतों का बहुत ही इंटेंस, उलझा हुआ और संघर्ष भरा मिलन है। आश्लेषा को छुपी चालें, कंट्रोल और शक पसंद हैं, जबकि ज्येष्ठा को खुला कंट्रोल, अनुभव, रुतबा और पुरानी व्यवस्था बनाए रखना। दोनों को कंट्रोल करना पसंद है, मगर आश्लेषा पर्दे के पीछे से, ज्येष्ठा खुले सामने से। ज्येष्ठा आश्लेषा की छुपी चालों से चिढ़ती है। तुम सीधे सामने क्यों नहीं आती? रुतबे के साथ सीधे कंट्रोल करो। आश्लेषा ज्येष्ठा के खुले रुतबे और सामने वाले कंट्रोल को बेवकूफी समझती है। तुम सब कुछ सामने करती हो। असली पावर तो पर्दे के पीछे है। दोनों एक दूसरे को बदलना चाहेंगी। ज्येष्ठा आश्लेषा को खुली बनाना चाहेगी। सामने आओ, इज्जत से कंट्रोल करो।
लेकिन आश्लेषा को खुलना नहीं है। आश्लेषा ज्येष्ठा को चालाक बनाना चाहेगी, खुले में मत करो, छुपके कंट्रोल करो। लेकिन ज्येष्ठा को छुपना नहीं है। अगर ये दोनों साथ आएं, तो ज्येष्ठा का खुला रुतबा और अनुभव और आश्लेषा की छुपी रणनीति, चालाकी और शक मिलकर एक अजय पावरफुल प्रशासनिक और राजनीतिक जोड़ी बना सकती है। एक बाहरी शक्ति दिखाती है, दूसरी अंदर की चालें चलती है। पर रोजमर्रा में दोनों की ईगो टकराती है। ज्येष्ठा आश्लेषा को धोखेबाज समझेगी, आश्लेषा ज्येष्ठा को बेवकूफ। ये रिश्ता बहुत मुश्किल है, दोनों पावर हंग्री हैं और कोई भी दूसरे के आगे झुकना नहीं चाहता। ये एक सत्ता संघर्ष है, बहुत कम ही चलता है और अगर चला तो बहुत पावरफुल मगर बहुत उलझा हुआ। आश्लेषा मूल ये रिश्ता दो बहुत ही गहरी, विनाशकारी और ट्रांसफॉर्मेटिव ताकतों का बहुत ही इंटेंस, डार्क और खतरनाक मिलन है। आश्लेषा को छुपी चालें, कंट्रोल और हेरफेर पसंद है, जबकि मूल को खुला विनाश, उखाड़ फेंकना और पूरी तरह जड़ से मिटाना। दोनों को सही बातों से नफरत है, दोनों को असली गहराई, डार्कनेस और परिवर्तन से प्यार है। दोनों दुनिया के ढकोसले को नहीं सह सकते। मूल आश्लेषा की छुपी चालों से चिढ़ती है, तुम चुपके चुपके क्यों करती हो, सामने आओ, सीधा उखाड़ो फेंको। आश्लेषा मूल के खुले विनाश को बेवकूफी समझती है, तुम सब कुछ बाहर क्यों कर देती हो। असली विनाश तो चुपके से होता है। दोनों एक दूसरे को बदलना चाहेंगी। मूल आश्लेषा को खुली बनाना चाहेगी, सीधा लड़ो, उखाड़ो फेंको। लेकिन आश्लेषा को खुलना नहीं है। आश्लेषा मूल को चालाक बनाना चाहेगी, धीरे धीरे चुपके से विनाश करो। लेकिन मूल धीरे से नहीं कर सकती। अगर ये दोनों साथ आएं, तो मूल का खुला विनाश और आश्लेषा की छुपी चालाकी, हेरफेर और रणनीति मिलकर दुनिया की सबसे खतरनाक, क्रांतिकारी जोड़ी बना सकती है, जो किसी भी पुरानी व्यवस्था को अंदर और बाहर दोनों तरफ से नष्ट कर सकती है। पर रोजमर्रा में दोनों एक दूसरे से डरती हैं। मूल आश्लेषा को बहुत छुपी समझेगी, आश्लेषा मूल को बहुत खुली। दोनों की ईगो और ताकत टकराती है। कौन ज्यादा विनाश करता है, कौन ज्यादा चालाक है। ये रिश्ता बहुत खतरनाक है। अगर साथ में काम करें तो इतिहास बना दें, वरना एक दूसरे को तबाह कर देंगे। बहुत कम ही चलता है, क्योंकि दोनों बहुत डार्क और अप्रेडिक्टेबल हैं। आश्लेषा पूर्वा आषाढ़ा, ये रिश्ता एक छुपी, चालाक, शक की आत्मा और एक खुले, बड़े सपने देखने वाले, जोशीले विजेता का बहुत विपरीत, असमंजस भरा और मुश्किल मिलन है। आश्लेषा को छुपी चालें, कंट्रोल और छोटे छोटे खेल पसंद हैं, जबकि पूर्वा आषाढ़ा को बड़े सपने, खुला विजन और दुनिया जीतना पसंद है। पूर्वा आषाढ़ा आश्लेषा की छुपी चालों से चिढ़ता है, तुम छोटी चालें क्यों चलती हो, बड़ा सोचो, बड़ा सपना देखो, खुलकर लड़ो। आश्लेषा पूर्वा आषाढ़ा के बड़े सपनों को बेवकूफी समझती है, तुम बहुत बड़ा सोचते हो, असली काम तो छुपी चालों से होता है, सपनों से नहीं। पूर्वा आषाढ़ा आश्लेषा को बड़ा सोचना सिखाना चाहेगा, छुपी चालें छोड़ो, बड़ा लक्ष्य लो। लेकिन आश्लेषा बड़ा सोचना नहीं जानती, उसे छोटी चालें आती हैं। आश्लेषा पूर्वा आषाढ़ा को चालाक बनाना चाहेगी, इतना बड़ा मत सोचो, बारीकियां देखो, चालें सीखो। लेकिन पूर्वा को चालाकी नहीं, सपने चाहिए। अगर ये दोनों साथ आएं, तो पूर्वा का बड़ा विजन और आश्लेषा की छुपी रणनीति, चालाकी मिलकर एक बहुत पावरफुल टीम बना सकती है। एक सपना देखता है, दूसरी उसे चालों से पूरा करती है। पर रोजमर्रा में आश्लेषा पूर्वा को हवाई समझेगी, तुम बस सपने देखते हो, असली काम नहीं। और पूर्वा आश्लेषा को बहुत छोटा, तुम छोटी छोटी चालों में हो, बड़ा क्यों नहीं सोचती। ये रिश्ता बहुत मुश्किल है, एक को चालें चाहिए, दूसरे को सपने। बहुत कम ही चलता है। आश्लेषा उत्तरा आषाढ़ा, ये रिश्ता एक छुपी, चालाक, शक की आत्मा और एक खुली, धीरे धीरे मगर अटूट संकल्प शक्ति वाली आत्मा का बहुत विपरीत, मुश्किल और संघर्ष भरा मिलन है। आश्लेषा को छुपी चालें, कंट्रोल और जल्दी जल्दी परिणाम चाहिए, जबकि उत्तरा आषाढ़ा को धीरज, अटलता और धीरे धीरे अंत तक जाना पसंद है। उत्तरा आषाढ़ा आश्लेषा की छुपी चालों और जल्दी से चिढ़ती है, तुम धीरे धीरे क्यों नहीं चलती, अटल बनो, चाले छोड़ो, सीधा चलो। आश्लेषा उत्तरा आषाढ़ा की बहुत धीमी और अटल रफ्तार से चिढ़ती है,
तुम एक काम में इतना वक्त क्यों लगाती हो? चाले चलो, जल्दी करो, कंट्रोल करो। अगर ये दोनों साथ आएं, तो उत्तरा आषाढ़ा की अटलता, धीरज और आश्लेषा की छुपी रणनीति, चालाकी मिलकर एक बहुत पावरफुल, लंबे समय तक चलने वाली टीम बना सकती है। एक रणनीति बनाती है, दूसरी अंत तक उसे पूरा करती है। पर रोजमर्रा में आश्लेषा उत्तरा आषाढ़ा से उकताती है, तुम बहुत धीमी हो, और उत्तरा आषाढ़ा आश्लेषा के शक और चालों से चिढ़ती है, तुम बहुत चालाक हो, भरोसा नहीं। ये रिश्ता बहुत मुश्किल है, एक को जल्दी और चाले चाहिए, दूसरी को धीरज और अटलता। बहुत कम ही चलता है, क्योंकि आश्लेषा को धैर्य नहीं है और उत्तरा आषाढ़ा को जल्दी नहीं है। आश्लेषा श्रवण, ये रिश्ता एक छुपी, चालाक, शक की आत्मा और एक खुली, सुनने समझने वाली, शांत, धैर्यवान आत्मा का बहुत विपरीत, चुनौती भरा और सीखने वाला मिलन है। आश्लेषा को शक, कंट्रोल और छुपी बातें पसंद हैं, जबकि श्रवण को खुलापन, सुनना, धैर्य और बिना जज किए समझना। श्रवण आश्लेषा के शक और छुपे स्वभाव को बिना जज किए सुनता है, जो आश्लेषा के लिए बहुत अनोखी और हैरान करने वाली बात है, क्योंकि वो किसी को अपने ऊपर ये काबू नहीं देती। श्रवण कहता है, तुम चुप भी हो तो मैं सुनता हूँ, मुझे डर नहीं लगता। ये आश्लेषा को सुरक्षित महसूस कराता है, हालांकि वो कभी पूरी नहीं खुलती। आश्लेषा श्रवण की चुप्पी और सुनने की शक्ति को समझती है। तुम बिना कुछ कहे मुझे जान लेते हो, लेकिन वो कभी पूरी तरह भरोसा नहीं करती, क्योंकि उसे शक है कि कोई उसे जान ले तो उस पर कंट्रोल ना रहे। अगर ये दोनों साथ आएं, तो श्रवण आश्लेषा को सुनकर बिना जज किए धीरे धीरे उसे खुलना और भरोसा करना सिखा सकता है, जो आश्लेषा के लिए बहुत बड़ी उपचारात्मक सीख होगी। आश्लेषा श्रवण को दुनिया की बारीकियां, सतर्कता और चालाकी सिखा सकती है, जो श्रवण को बहुत धोखों से बचाएगी। पर रोजमर्रा में आश्लेषा श्रवण से उकताती है, तुम बहुत चुप हो, और श्रवण आश्लेषा के शक से थोड़ा दुखी होता है, तुम भरोसा क्यों नहीं करती? ये रिश्ता तभी चलता है जब आश्लेषा थोड़ा भरोसा करना सीखे और श्रवण थोड़ी चालाकी सीखे, वरना आश्लेषा श्रवण को बहुत सीधा समझेगी, श्रवण आश्लेषा को बहुत उलझी। आश्लेषा धनिष्ठा, ये रिश्ता दो बहुत पावरफुल, कंट्रोलिंग और महत्वाकांक्षी ताकतों का बहुत इंटेंस, उलझा हुआ और संघर्ष भरा मिलन है। आश्लेषा को छुपी चालें, कंट्रोल और शक पसंद हैं, जबकि धनिष्ठा को खुली कामयाबी, संगठन, लय और व्यवस्था पसंद है। दोनों को कामयाबी और पावर से प्यार है, मगर आश्लेषा चुपके से, धनिष्ठा खुले सामने कंट्रोल करती है। धनिष्ठा आश्लेषा की छुपी चालों से चिढ़ती है, तुम चुपके क्यों करती हो? सीधा काम करो, संगठन बनाओ, कामयाबी हासिल करो। आश्लेषा धनिष्ठा के खुले कामकाज और संगठन को बेवकूफी समझती है, तुम सब कुछ सामने करती हो। असली कामयाबी तो छुपी चालों से होती है। दोनों एक दूसरे को बदलना चाहेंगी। धनिष्ठा आश्लेषा को खुली बनाना चाहेगी, आश्लेषा धनिष्ठा को चालाक बनाना चाहेगी। अगर ये दोनों साथ आएं, तो धनिष्ठा का संगठन, लय, कामयाबी और आश्लेषा की छुपी रणनीति, चालाकी, शक मिलकर एक अजेय, पावरफुल टीम बना सकती है। एक बनाती है, दूसरी उसे बाहरी खतरों से बचाती है। पर रोजमर्रा में दोनों की ईगो टकराती है। धनिष्ठा आश्लेषा को धोखेबाज समझेगी, आश्लेषा धनिष्ठा को बहुत सीधी। ये रिश्ता बहुत मुश्किल है, दोनों पावरहेंग्री हैं और कोई झुकना नहीं चाहता। ये एक सत्ता संघर्ष है, बहुत कम ही चलता है, और अगर चला तो बहुत पावरफुल मगर बहुत उलझा हुआ। आश्लेषा शतभिषा, ये रिश्ता दो बहुत ही गहरी, रहस्यमयी, छुपी और अलौकिक ताकतों का बहुत ही अनोखा, शांत और गहरा मिलन है। आश्लेषा को चालाकी, कंट्रोल और छुपी बातें पसंद हैं, जबकि शतभिषा को चुप्पी, अकेलापन, रहस्य और गहरी हीलिंग। दोनों को दिखावे, सतही बातों और खुलेपन से नफरत है। दोनों अपनी अपनी दुनिया में रहना पसंद करते हैं और दोनों कभी पूरी तरह नहीं खुलते। शतभिषा आश्लेषा के शक और चालाकी को बिना जज किए समझती है, तुम भी छुपी हो, मैं भी छुपी हूँ, चलो चुप रहकर बात करते हैं। ये आश्लेषा के लिए बहुत अनोखी और राहत भरी बात है, क्योंकि उसे कोई छुपा साथी मिला है। आश्लेषा शतभिषा की चुप्पी और रहस्य को समझती है,
तुम बिना बोले मुझे समझ लेती हो और मैं भी तुम्हें समझती हूँ। दोनों एक दूसरे को बिना शब्दों के गहरे स्तर पर समझ लेते हैं। ये रिश्ता बहुत गहरा, आत्मिक और रहस्यमयी है, जहाँ दोनों को दिखावा नहीं करना, ना खोलना, बस अपनी छुपी दुनिया में साथ रहना है। मुश्किल ये है कि दोनों ही बहुत छुपे हैं, तो कौन क्या सोच रहा है ये कभी पूरी तरह पता नहीं चलता। दोनों एक दूसरे पर शक भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को भरोसा करना नहीं आता। अगर ये दोनों अपनी छुपी दुनिया के बावजूद एक दूसरे पर भरोसा करना सीख लें, तो ये रिश्ता बहुत गहरा, अनोखा और उपचारात्मक हो सकता है। एक दूसरे को समझने वाली दो छुपी आत्माएं, वरना दोनों की चुप्पी और शक रिश्ते को और भी उलझा देंगी। ये रिश्ता बहुत कम ही चलता है, और अगर चला तो बहुत गहरा मगर बहुत रहस्यमय होता है। आश्लेषा पूर्वा भाद्रपदा, ये रिश्ता दो बहुत ही डार्क, रहस्यमयी, अलौकिक और अतिवादी ताकतों का बहुत ही इंटेंस, अजीब और ट्रांसफॉर्मेटिव मिलन है। आश्लेषा को छुपी चालें, कंट्रोल और हेरफेर पसंद है, जबकि पूर्वा भाद्रपदा को अतिवाद, रहस्य, जादू और हर चीज की सीमा तोड़ना पसंद है। दोनों को सामान्य दुनिया से नफरत है। दोनों गहरे, डार्क और अलौकिक चीजों की तरफ खींचते हैं। दोनों की दुनिया बहुत गहरी और रहस्यमयी है। आश्लेषा पूर्वा भाद्रपदा के अतिवाद को समझती है। तुम भी सामान्य नहीं हो, चलो छुपी हुई चीजें खोजें। पूर्वा भाद्रपदा आश्लेषा के शक और चालाकी को समझती है। तुम भी चालें चलती हो, चलो और गहरा खेल खेलें। दोनों एक दूसरे की डार्कनेस को स्वीकार करते हैं और उसे छिपाते नहीं। ये रिश्ता बहुत गहरा, जादुई और खतरनाक हो सकता है। मुश्किल ये है कि दोनों इतने अतिवादी और डार्क हैं कि कभी कभी एक दूसरे को बहुत गहरे अंधेरे में धकेल सकते हैं। आश्लेषा पूर्वा को और गहरी चालों में ले जा सकती है, पूर्वा आश्लेषा को और अतिवादी बना सकती है। दोनों का कोई ठहराव नहीं, कोई शांति नहीं, दोनों एक दूसरे को खो सकते हैं। अगर ये दोनों साथ में कोई आध्यात्मिक, जादुई या क्रांतिकारी काम करें तो इतिहास बना सकते हैं या एक दूसरे को तबाह कर सकते हैं। ये रिश्ता बहुत खतरनाक है, बहुत कम ही चलता है, और अगर चला तो बहुत पावरफुल मगर बहुत उलझा हुआ और डार्क होता है। आश्लेषा उत्तरा भाद्रपदा, ये रिश्ता एक छुपी, चालाक, शक्की आत्मा और एक शांत, गहरी, दार्शनिक, धैर्यवान आत्मा का बहुत विपरीत, चुनौती भरा और सीखने वाला मिलन है। आश्लेषा को कंट्रोल, शक और छुपी बातें पसंद हैं, जबकि उत्तरा भाद्रपदा को शांति, गहराई, चिंतन और खुलापन पसंद है। उत्तरा भाद्रपदा आश्लेषा के शक और छुपे स्वभाव को बिना जज किए अपनी गहरी सोच से समझने की कोशिश करती है। तुम उलझी हो, मैं समझती हूँ, पर इतना शक क्यों? आश्लेषा उत्तरा भाद्रपदा की शांति और गहरी सोच को समझती है। तुम बहुत गहरी हो, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैं खुल गई तो क्या होगा। लेकिन वो कभी पूरी तरह भरोसा नहीं करती। अगर ये दोनों साथ आएं तो उत्तरा भाद्रपदा की गहरी समझ, धैर्य और खुलापन आश्लेषा को धीरे धीरे भरोसा, शांति और खुलना सिखा सकता है, जो आश्लेषा के लिए बहुत बड़ी उपचारात्मक सीख होगी। आश्लेषा की सतर्कता, चालाकी और शक उत्तरा भाद्रपदा को दुनिया की बारीकियां, खतरे और चालें सिखा सकती है, जो उत्तरा के शांत स्वभाव को व्यावहारिकता देगी। पर रोजमर्रा में आश्लेषा उत्तरा भाद्रपदा से उकताती है, तुम बहुत शांत हो, चालें सीखो, और उत्तरा भाद्रपदा आश्लेषा के शक से दुखी होती है, तुम भरोसा क्यों नहीं करती। ये रिश्ता तभी चलता है जब आश्लेषा थोड़ा भरोसा करना सीखे और उत्तरा थोड़ी सतर्कता सीखे।